इंडिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर रविचंद्र अश्विन के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड। अब जीत का भार होने वाला है अश्विन के हाथों में। पहला टेस्ट मुकाबला बहुत शॉकिंग था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कमबैक देखने को मिला इंग्लैंड की टीम का और बहुत हिस्टोरिक कमबैक था। वहां पर अश्विन ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया था, बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन ऐसे में दूसरे मुकाबले में इन 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि अश्विन गए विकेटलेस होम ग्राउंड पर, जहां पर सामने वाली टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन अश्विन ने एक भी विकेट नहीं ली। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अश्विन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, खासकर तब जब रविंद्र जडेजा वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके वहाँ पर अश्विन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद वहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल भी एक भी विकेट उनके हाथों नहीं लगा, जबकि पहले टेस्ट में काफ़ी कमाल का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था। दोनों ही इनिंग्स में 3-3 विकेट, यानी कुल पहले टेस्ट में 6 विकेट चटका के जरूर गए थे, लेकिन इंडिया वो मुकाबला हार गई थी। और अब जब जडेजा नहीं थे, तब पूरी जिम्मेदारी अक्षर पर और अश्विन पर थी। अक्षर से ज़्यादा बॉलिंग करवाई नहीं, केवल सिर्फ 4 ओवर पे डलवाए एक इनिंग्स में, लेकिन दूसरी तरफ जब अश्विन से प्रॉपर ओवर डलवाए तब एक भी विकेट नहीं चटका पाए। सारे काफी ही शौक थे, इंडियन टीम के खिलाड़ी भी, सारे फैंस भी, कि अश्विन जैसा खिलाड़ी भी विकेटलेस यहाँ पे जा सकता है, इफेक्टिव नहीं हो सकता। उनको यहाँ पे जो इंग्लैंड के बल्लेबाज, वो यहाँ पे उनके बॉल पे जो रन स्कोर कर रहे थे, विकेट उनके हाथ नहीं आया। और ये शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया कि 5 साल में हमने पहली बार देखा कि रविचंद्रन अश्विन भी विकेटलेस गए हैं। बिल्कुल, जडेजा के जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अश्विन और अक्षर पटेल दोनों की ही बहुत बढ़ गई थी, और अश्विन ऐसे में कुछ खासा प्रदर्शन, कुछ खासा कमाल बॉल से नहीं दिखा पाए। ऐसे में अश्विन के ऊपर अब होने वाला है और भी ज्यादा प्रेशर, क्योंकि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी, बैटिंग का फैसला लिया था वहां पे कप्तान रोहित शर्मा ने। तो हमें पता है जब डिसीजन मेकिंग होगी कि इस टेस्ट में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, डे 4 डे 5 की जब आप बात करते हैं, तो टीम इंडिया एक टारगेट को डिफेंड कर रही होगी। और ऐसे में अश्विन, जो कि पहली इनिंग्स में विकेटलेस गए, उनकी विकेट्स वहां पे बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर होने वाला है, लेकिन अब जीत का सारा भार होगा अश्विन के हाथ, क्योंकि हमें पता है पिछले मैच में वहां पे अश्विन ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा था स्पिन से, लेकिन जब सामने दिग्गज बल्लेबाज होते हैं, जैक क्रॉली अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं फर्स्ट इनिंग्स में, ओली पॉप पिछले मैच में 196 मार के आ रहे हैं, जो रूट और बेस्टो अपने कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में अश्विन का कंट्रीब्यूशन टीम में सबसे महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब इंग्लैंड चेस कर रही होगी और उनके पास होने वाला है टाइम। और ऐसे में टीम इंडिया के बाकी बॉलर्स कैसे सपोर्ट करते हैं अश्विन को, और अश्विन वहां पे किस किस की विकेट लेते हैं, बहुत क्रूशियल होने वाला है टीम इंडिया की जीत के लिए, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया के लिए जीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ना कहीं इंडिया ये मुकाबला फिर से गंवा देती है, जो कि टीम इंडिया वैसे अच्छी पोजीशन पर लग रही है, फ्रंट फुट पर अच्छी खासी लीड उनको इस समय मिल रही है, लेकिन वहां पे हारने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर 1% टीम इंडिया हार जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्वेश्चन उठेंगे कि अश्विन को अगर विकेट मिल जाती तो शायद टीम इंडिया के पास और एडवांटेज होता। अश्विन ने कंट्रीब्यूट नहीं, क्योंकि बैटिंग में भी अगर देखिए तो अश्विन का कोई बड़ा खासा कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। पहले टेस्ट में देखा था जिस जो है वो अपनी गलती के कारण रन आउट होकर चले गए थे। उसके बाद जब बैटिंग करी, भी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करी, लेकिन वही सिर्फ 15-20 रन, 25 रन के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, जो कि इतना इनफ नहीं है। हम अश्विन से इतना कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे में अश्विन बैटिंग से कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन सबको भरोसा है कि बैटिंग नहीं, लेकिन बॉलिंग उनका सबसे मेन डिपार्टमेंट है, और वहां पर वो कमाल का प्रदर्शन दिखाएंगे ही। जहां कंडीशन को हेल्प नहीं मिलती, अश्विन वहां से विकेट निकालने के लिए माने जाते हैं। इस तरह की बातें अश्विन के लिए कही जाती है, लेकिन अश्विन जहां पे उनको मदद भी दी जाती पिच से, वहां पर भी अगर अश्विन विकेट ले जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बातें उठती है। लेकिन देखना होगा जब सेकंड इनिंग्स में भी जब गेंदबाजी करने आएंगे, तो क्या वहां पर विकेट चटका पाएंगे, या पहली बार होगा कि पूरे टेस्ट के मुकाबले में ही अश्विन विकेट ले चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, उनका कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कैसे वो बॉलिंग करते हैं, स्पेशली एक टारगेट को डिफेंड करते वक्त, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग में बहुत दिग्गज बल्लेबाज है, बहुत कमाल के बल्लेबाज है। और इस विकेट में हमने देखा है ना ही पेसर्स, जो भी मदद है थोड़ी बहुत वो स्पिनर्स के लिए ही है, बाकी प्रॉपर बैटिंग विकेट है। ऐसे में जैक क्रॉली सामने वाली टीम में, जिन्होंने एशेज में 189 रन की पारी खेली थी, चौथे टेस्ट मुकाबले में ओली पॉप है जो 196 मारकर आ रहे हैं इंडिया के खिलाफ। पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ था। बेन स्टोक्स, जिनका
अप एंड डाउन रहा है लेकिन कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर वो टिक गए तो वो भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ द डेडली डुओ जो रूट और बेयरस्टो, जो अभी तक कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन अगर वो अपना कमबैक इस मुकाबले में डिसाइड कर लेते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी कि इंग्लैंड ये टारगेट चेस कर ले। ऐसे में अश्विन का स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।